नमस्कार। क्राइम शो में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। धार के राजगढ़ में दो युवकों ने फादर पर मारपीट कर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। घटना राजगढ़ चर्च की बताई जा रही है। पीड़ित युवक अमर सिंह और मुकेश बघेल के मुताबिक राजगढ़ चर्च में 25 दिसंबर के दिन कुछ लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। कार्यक्रम में उन्हें भी बुलाया गया और धर्मांतरण का दबाव बनाया गया, जिसका दोनों युवकों ने विरोध किया तो फादर ने अपने साथियों के साथ धर्मांतरण का दबाव बनाया गया जिसका दोनों युवकों ने विरोध किया तो फादर ने अपने साथियों के साथ दोनों युवकों के लाठी डंडों से पिटाई कर दी। मामले को लेकर पीड़ितों ने थाने में शिकायत की है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है। और उनके साथी ने हमको चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने पथराव करा। और एक मेरे जो साथी है अमर सिंह अलावा अभी गंभीर चोट से हैं और कंचन में मेरे साथी ने उनको भर्ती करा था। उसके बाद वहां कंचन से उनको रेफर किया गया धार, वहां पर अभी आईसीयू में है। धर्मांतर राजगढ़ में काम चल रहा था, उसमें हम खाली समझाने के लिए गए थे कि पैसा एक्ट लागू होने के बावजूद भी आप टेंट लगा करके इस प्रकार धर्मांतर नहीं करा सकते। उन्होंने पीछे से आकर के लठ और पत्थरों से मारकर जिसमें फादरी और उनके साथी धर्मांतरण के लिए प्रलोभन देने के संबंध में इसने सूचना दी थी। और जब इसको ईसाई धर्मांतरण के लिए कहा गया और इसके द्वारा जब मना किया गया तो उस पर कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिनके नाम मुकेश पाल, मोहन पाल, गणपत पाल और मुन्ना धाक हैं। इनके द्वारा मारपीट की जिससे इन लोगों के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धार से हमारे संवाददाता अमित वर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमित, धर्मांतरण के लिए पहले दबाव बनाया जाता है, मना करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। किस तरह से ये पूरा मामला सामने है और अब तक क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है? देखिए श्रवण जी, ये पूरा जो मामला है ये क्रिसमस 25 दिसंबर का है, जिस दिन जो धार से 40 किलोमीटर दूर राजगढ़ है वहां पर संजय नगर में जो संजय कॉलोनी है वहां पर एक चर्च में कार्यक्रम था। जिस कार्यक्रम के दौरान ये जो दोनों पीड़ित हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि इनका धर्मांतरण करने की कोशिश की गई, ये दोनों लोग भी वहां पहुंचे थे। इसमें जो अमर सिंह है और मुकेश, इन्होंने जब वहां पर इस चीज का विरोध किया कि तो उसके बाद इनके साथ जमकर कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई। आपको बता दें कि इसमें मुकेश का कहना है कि जब वहां पहुंचे तो हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा के खिलाफ जो है लगातार नीचा दिखाने की बातें की जा रही थी, वहीं प्रलोभन दिया जा रहा था और ईसाई धर्म अपनाने की बात भी कही जा रही थी। जब इस बात को लेकर अमर सिंह और मुकेश द्वारा विरोध किया गया तो कई लोग उन पर टूट पड़े और उनके साथ जमकर मारपीट की गई, जिसमें अमर सिंह बुरी तरह घायल हुआ। वहां उसे जो कंचन अस्पताल है वहां ले जाया गया, जहां से उसे धार रेफर कर दिया गया है। फिलहाल धार जिला भुज अस्पताल में जो घायल है अमर सिंह, उसका उपचार जारी है। इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित है, जो घायल है, उन्होंने थाने में भी शिकायत की है। राजगढ़ थाने में पुलिस ने 4 आरोपियों की शिनाख्त कर उनके खिलाफ जो है विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जो है गणपत पाल, मुन्ना धाक, मुकेश पाल और मोहन पाल नामक 4 व्यक्तियों का आरोपी बनाया। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान राजगढ़ का कहना है कि जो है अभी आगे भी जांच चल रही है। फिलहाल आरोपी फरार है, लेकिन जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और जो वीडियो है उस आधार पर अगर लगता है कि कुछ और लोग भी मारपीट में शामिल थे तो उनके खिलाफ भी बिल्कुल मामला दर्ज कर लिया जाएगा। जी श्रवण जी। तो अमित, ये देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है, क्योंकि धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाता है, मारपीट की जाती है। ऐसे में सख्त कार्रवाई की यहां पर जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कहते हैं शादी के बाद अगर पति और पत्नी के ख्यालात मिलते हों, आदतें मिलती हों, तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। लेकिन जो सब कहते हैं वो हर बार सही नहीं होता। अंबिकापुर में वो साथ बैठे, प्यार की बातें हुई, जाम लड़े, फिर
वो दोनों लड़ बैठे। छत्तीसगढ़ का मेन पार्ट वैसे तो खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वक्त मेन पार्ट गुनाह के लिए चर्चा में है। और ये गुनहगार है एक शराबी पत्नी, जिसने अपने ही पति की कुल्हाड़ी से वार कर जान ले ली। इस हत्या के पीछे की वजह ना कोई पुरानी रंजिश है और ना ही आपसी मतभेद। ये गुनाह के पीछे की वजह है शराब। बलिराम मांझी देर रात घर लौटता है। वो अपने साथ शराब की बोतल लेकर आता है। वो उस बोतल को अपनी पत्नी को दिखाता है। शराब को देखकर पत्नी की आंखें खिल जाती है और वो बलिराम को प्यार से गले लगा लेती है। फिर दोनों की महफिल सजती है। उस महफिल में गिलास और चखने के साथ पति और पत्नी के जाम बनते हैं, जाम छलकते हैं और फिर धीरे धीरे नशा पूरे शबाब पर चढ़ जाता है। फिर अचानक किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता है। झगड़ा नशे की वजह से बढ़ता जाता है। दोनों में कोई भी एक दूसरे को ना समझ पाता और ना ही झुकना चाहता। नशे में डूबी हुई पत्नी बौखला उठती है और अपने पति पर धारदार कुल्हाड़ी से एक के बाद एक कई वार कर मौत के घाट उतार देती है। बलिराम मांझी जो है उनका रिश्तेदार है, वो घर में मृत पड़ा हुआ है और घटना स्थल में जो है काफ़ी खून लगा हुआ है और साथ ही पास में जो है वो टांगी पड़ी है। हारो मांझी ने ही जो है अपने पति बलिराम मांझी की हत्या की है। उक्त संबंध में जो है अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है। शराब का सेवन करने से घरेलू विवाद के कारण जो है वो हत्या का कारण समझ में आ रहा है। घटना के बाद वो वहीं बैठी रहती है, लेकिन जैसे ही उसका नशा धीरे धीरे उतरता है उसे समझ आता है कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया। उसके होश उड़ जाते हैं और पुलिस के डर से वो वहां से भाग निकलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरे केस की तस्दीक शुरू कर देती है। आरोपी पत्नी की तलाश के लिए टीम भी बना दी गई है। एसपी का कहना है कि जल्द ही आरोपी महिला गिरफ्त में होगी। लेकिन ये घटना फिर हमें एक बार सीख देकर जाती है कि शराब न सिर्फ हमें बर्बाद करती है बल्कि वो करने पर मजबूर कर देती है जिसे होश में शायद ही अंजाम दिया जा सके। रोशन सोनी, IPC 24, सरगुजा। वो प्यार में डूबी थी। उसे आशिक की मौजूदगी के अलावा और कोई चाहत ही नहीं थी। साथ रहते थे, बात करते थे, हंसी ठिठोली के बीच इश्क परवान चढ़ता रहा। लेकिन जब महबूबा को अपने आशिक की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो उसे अस्पताल में तड़पता छोड़ गया। इस रिपोर्ट को आप देखिए। हाथों में हथकड़ी और पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा ये आरोपी पवन पवार है और इसने कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं किया बल्कि एक लड़की की जिंदगी के साथ खेला, उसके भरोसे को तोड़ा, उसके बेपनाह प्यार को पैरों तले कुचलकर उसकी आबरू को तार तार कर दिया। तारीख 16 दिसंबर, जगह बैतूल। आरोपी पवन जिला अस्पताल में एक युवती को लेकर पहुंचता है, उसे भर्ती करवाता है और फिर फरार हो जाता है। इलाज के दौरान युवती दम तोड़ देती है और जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि युवती प्रेग्नेंट थी। पवन पवार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उसके द्वारा 2 आधार कार्ड मिले हैं। एक तो राजा अली के नाम का आधार कार्ड मिला है और एक पवन पवार के नाम का आधार कार्ड मिला है। वो दोनों के नाम से उन्होंने जो है बैंक में अकाउंट खोले हुए थे और मृतिका के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। करीब 7.5 लाख रुपये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है और उन पैसों से आरोपी के द्वारा 2 आर्टिका गाड़ी खरीदी गई है, फाइनेंस कराई गई है और एक एक्टिवा गाड़ी की गई है। तो जो है दोनों आर्टिका गाड़ी 4 व्हीलर जो है उसको जब्त किया गया और एक एक्टिवा गाड़ी है उसको भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी पवन युवती के साथ पिछले 2 साल से लिव इन रिलेशन में था, लेकिन उसका मकसद युवती का प्यार नहीं बल्कि उसके बैंक खाते में जमा लाखों रुपए थे। आरोपी ने पवन पवार और राजा अली के नाम से 2 खाते खुलवा रखे थे और युवती के खाते से करीब 8 लाख रुपए ट्रांसफर करवा चुका था। इन रुपयों से पवन ने 2 आर्टिका कार और एक एक्टिवा फाइनेंस करवा रखी थी।
अचानक जब युवती की तबीयत बिगड़ती है तो उसे अस्पताल लेकर पहुंचता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं आरोपी ने पहले भी किसी युवती को इस खेल का शिकार तो नहीं बनाया। नंदकिशोर पवार, IBC 24, बैतूल। धमतरी में कुछ ऐसा हुआ जिसे जो भी सुनता है उसे इस कहानी से सिर्फ दुख और दर्द का एहसास होता है। किसी पर चोरी का आरोप लगाना ही उसके लिए मौत से कम नहीं होता, लेकिन जब उस शक के आधार पर सजाए मौत ही दे दी जाए तो फिर उसकी सुनवाई भला कौन करे। मैं बला दे तूने यार, वो लोग वो घुस गया था और बला में बता दे। ये तस्वीरें देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इन तस्वीरों में दर्द है, चीख पुकार है, मार खाते लोगों पर धान चोरी का आरोप है और जो मार रहे हैं वो गांव के दबंग हैं। 23 दिसंबर की रात धमतरी के सिरसिदा गांव में रहने वाले भीखम साहू के घर से धान गायब हो जाता है। भीखम और उसका परिवार इस घटना की पुलिस में शिकायत करने के बजाय गांव के 3 युवकों पर धान चोरी का आरोप लगाता है और परिवार के साथ मिलकर तीनों युवकों को चौराहे पर खड़ा कर बेरहमी से पीटता है। युवकों का परिवार गांव वालों से बचाने और भीखम और उसके परिवार से छोड़ने की गुहार लगाता है, लेकिन तरस किसी को नहीं आता। इस मारपीट में एक युवक इतनी बुरी तरह घायल हो जाता है कि उसकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो जाती है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 1.5 घंटे तक हाथ पांव जोड़े, फिर भी वो लोग मुझे बच्चे को अस्पताल ले जाएंगे थे वो लोग। अस्पताल फिर वहाँ से जब अधमारा हो गया तो तब छोड़े, फिर मैं अस्पताल लाए, धमतरी लाए, वो रास्ते में खत्म हो गया था। सभी जितने भी दोषी है सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी। पूरे समाज को इतने बड़े क्षति देकर गया है तो उसकी पूर्ति के लिए अब वो गया है वो तो नहीं आएगा, लेकिन माता पिता को थोड़ा संभलने के लिए उसका क्षति पूर्ति करने के लिए 1 करोड़ की हम लोग हमारे पूरे समाज मांग कर रहे हैं। जिसके संबंध में जो पटेल समाज के लोग हैं बोला जांच अच्छे से जांच हो जाए और उसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। हमने ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजनों ने SP ऑफिस पहुंचकर 1 करोड़ की मुआवजा राशि और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24, धमतरी। सरगुजा की कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें पीड़िता ही आरोपी बनी। शातिर महिला ने पहले तो एक व्यापारी के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कराया, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर केस खत्म करने के लिए 61 लाख रुपए मांगे। पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही 10 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले एक महिला ने थाने में FIR दर्ज करवाई कि एक व्यापारी ने मैन पार्ट घुमाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया। रायपुर से एक शख्स ने पुलिस को जानकारी दी कि व्यापारी के खिलाफ दर्ज FIR को खत्म करने और उसके पक्ष में फैसला दिलाने के नाम पर एक युवक उनसे 61 लाख रुपए की मांग कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। चार आरोपीगण को इसमें गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। साथ ही साथ प्रकरण में जो है करीबन 10 लाख रुपया जो कि प्रार्थी के द्वारा जो है वो दिया गया था और आल्टो कार तथा एक स्कूटी जो बाइक है उसको भी पुलिस ने इस प्रकरण में जब्त करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है। राजधानी रायपुर में चोर इतने बेखौफ हैं कि आम जनों समेत पुलिस कर्मियों के सूने मकानों को भी अब अपना निशाना बनाने में बिल्कुल नहीं डर रहे। चोरों ने रायपुर ट्रैफिक पुलिस में पदस्थ आरक्षक के अमली डी में बर्डिया कॉलोनी स्थित सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों की नकदी और सोने चांदी की जेवरात लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल पीड़ित पुलिस आरक्षक ने न्यू राजेंद्र नगर थाने में FIR दर्ज कराई है।
न्यू राजेंद्र नगर अंतर्गत महात्मा गांधी नगर में चोरी की वारदात हुई है, जिसमें एक ट्रैफिक सिपाही के घर में सुने मकान में वो कहीं बाहर गया हुआ था। उसी दौरान अज्ञात चोर के द्वारा कुंडी को तोड़ा गया है और कुंडी तोड़कर घर में घुस के सोने चांदी की जेवरात, कुछ नकदी रकम चोरी हुआ है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पता तलाश की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम को लगा दिया गया है। रायपुर में एक बार फिर बड़ी कंपनी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां अल्ट्राटेक सीमेंट का सेल्स एजेंट बताकर सस्ते में सीमेंट सप्लाई करने का झांसा देकर 8 लाख रुपए की ठगी की गई। एफआईआर के मुताबिक अवंती विहार निवासी भारत भूषण गुप्ता, जो ठेकेदारी करता है, 11 दिसंबर की शाम करीब 4 बजे उसके पास कॉल आया, जिसने अपना नाम आशीष शुक्ला बताते हुए अपना परिचय अल्ट्राटेक सीमेंट के सेल्स एजेंट के रूप में दी और इस दौरान मार्केट रेट से काफी कम दाम पर सीमेंट देने की बात कही, जिसकी बातों में आकर पीड़ित ने 3000 सीमेंट की बोरियां देने का ऑर्डर दिया। खाते में 8,83,000 रुपए डाले, लेकिन सीमेंट नहीं पहुंचा। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। भारत भूषण प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थाना तेलीबांधा में कि उनको सीमेंट सप्लाई के नाम पे उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने एक अकाउंट में 8,83,500 रुपये जमा कराया, किंतु सीमेंट की सप्लाई की गई नहीं, पैसा वापस किया गया। इसमें मुकदमा दर्ज है और आरोपियों की पता तलाश की जा रही है, कार्रवाई जारी है। द क्राइम शो में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यूपी अपडेट।